हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई एम शशिराज सिंह। आज आपके लिए आई थॉट कि 150 की अभी तक मैंने नंबर ऑफ़ ब्लॉग जो आपको शेयर किए उसमें मल्टीपल चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो आज मैं आपको एक थोड़ी सी कनेक्टिविटी दिखा देता हूँ कि 150 से अगर मैं सबसे बड़े मेजर कमर्शियल की बात करूँ तो आप कहाँ पर ईज़िली जा सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा कमर्शियल है जहाँ पर आप किसी भी चीज़, कोई भी अगर आपको शॉपिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपका लेना हो तो आप उस कमर्शियल से इजीली परचेज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप ये देख रहे हैं कि सामने आपका इंटरनल रोड है पूरे 150 का। इंटरनल रोड भी 150 की काफ़ी वाइड है। मतलब ऐसा प्रॉमिसिंग सेक्टर तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई अदर सेक्टर्स की ऐसी कोई प्रॉपर्टी देगी जहाँ पर एक पोटेंशियल हो एप्रिसिएशन का। वो पोटेंशियल 150 में दिखता है, क्योंकि ऐसे ऐसे डेवलपर्स हैं, ऐसी प्लानिंग है, अथॉरिटी का इतना स्ट्रॉन्ग फोकस है इस सेक्टर्स पे। प्लानिंग भी उसके हिसाब से अथॉरिटी लेके आ रही है। अभी कुछ बड़े सेगमेंट्स के डेवलपर भी 150 में आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं 150 का जो फ्यूचर है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है, काफ़ी ब्राइट है। तो अगर आपकी एक इन्वेस्टमेंट भी इस सेक्टर्स में होती है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका जो रिटर्न होगा वो दूसरे सेक्टर्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छा ये सेक्टर दे सकता है। क्योंकि 150 में बेसिकली क्या है कि जितने भी जेंट्री हैं वो काफ़ी अच्छी आ रही हैं, और जहाँ पर अच्छी जेंट्री की प्रॉपर्टी होती है ऑब्वियसली उस सेक्टर्स में पोटेंशियल ज़्यादा होता है एक अच्छे खासे रेट्स को ऊपर जाने का। तभी हमारा 150 के गोल चक्कर सब में ग्रेटर नोएडा के साइड में टर्न होऊंगा, ताकि 150 में बेसिकली क्या है कि बहुत सारे कस्टमर्स के जनरली एक क्वेरीज होती है कि 150 में अगर मैं आज के रेट मिलूँ तो मुझे मेजर कमर्शियल्स कौन कौन से मिलेंगे। तो वैसे कमर्शियल तो आपको अच्छे खासे मिल रहे हैं। जैसे इसका मॉल 2022 में ऑपरेशनल हो जाएगा, ADS का किंगो ड्राइव 2023 तक हैंडओवर हो जाएगा। फिर भूटानी का सिटी सेंटर हाई स्ट्रीट कमर्शियल है वो भी रनिंग हो जाएगा। फिर आपका अर्थम का हाई स्ट्रीट कमर्शियल है वो भी रनिंग हो जाएगा। तो विद इन सेक्टर जो कमर्शियल के ऑप्शंस आपको मल्टीपल मिल जाएंगे। लेकिन एज ऑन डेट की बात करूँ कि 2021 में अगर कोई शिफ्ट करता है, इस साल के एंड तक शिफ्ट करता है या 2022 के मार्च अप्रैल तक शिफ्ट करता है, तो उसके पास कौन से ऑप्शन होंगे जाने के लिए। ये आप सामने देख रही है आपका 152 से कनेक्टिविटी के लिए अथॉरिटी ने पूरा का पूरा डाइवर्जन किया हुआ है, ताकि 152 से आप डायरेक्टली मेट्रो को बिल्कुल ईजिली रीच कर सकते हैं। अभी मैं जिस रूट से जा रहा हूँ परी चौक के लिए, यहाँ से आपकी मेट्रो की कनेक्टिविटी भी आती है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि 150 से अगर आपको मेट्रो जाना हो तो आपको किस रूट को फॉलो करना पड़ेगा। जिस रूट के साथ में जा रहा हूँ ये भी मेट्रो स्टेशन ही आपको लेकर जाएगा, अगर आप बाई ड्राइव करके जा रहे हैं तो। नहीं तो आपका ऑप्शन ये होगा फुटवेयर ब्रिज से आप डायरेक्टली उस 150 और 152 की बेल्ट से डायरेक्टली मेट्रो साइड में बाई स्टेयर्स आ सकते हैं। ये आपका मेट्रो स्टेशन हो गया, और नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है आपका 148 का आता है 150 से। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो गोल चक्कर तक इसका डिस्टेंस लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर होता है मैक्स। तो जो पोटेंशियल आपको 150 की दिख रही है, मैंने मल्टीपल रीजन्स आपको बताए हुए हैं। फ्यूचर अभी आपको ब्लॉग के जरिए बहुत सारी चीज़ें मैं आपको शेयर भी करूँगा। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा एप्रिसिएशन की जो टर्म्स होती है कि किस किस रीजन से प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होगी पूरी 150 की, तो कहीं ना कहीं सारे टर्म्स को ये पूरा का पूरा आपको ब्लॉग के जरिए में शेयर कर दूंगा। अभी जो सबसे बड़ा कमर्शियल आपको 150 के नियरेस्ट मिलेगा वो आपका ग्रेटर नोएडा, क्योंकि 150 से जो ग्रेटर नोएडा है वो लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर का पैच आता है। तो 3 से 3.5 किलोमीटर के पैच में आप देखेंगे कि चूँकि ग्रेटर नोएडा काफ़ी पुराना डेवलप्ड सेक्टर है, वहाँ पर कमर्शियल के मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो एज ऑन डेट अगर मैं कोई आज के करंट कोई रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी 150 में देख रहा है तो उसके लिए तो सबसे बेस्ट है ये ब्लॉग, क्योंकि वो एटलीस्ट इतना तो जान जाए कि मुझे अगर मेजर कोई शॉपिंग वगैरह करनी हो तो मैं किस सेक्टर्स में जाना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। तो अभी जो परिचौ के लोकेशन में आपको मैं लेकर जाऊँगा, अल्फ़ा कमर्शियल बेल्ट लेकर जाऊँगा। अल्फ़ा कमर्शियल बेल्ट के अलावा भी आपको वहाँ पर मल्टीपल ऐसे कमर्शियल मिल जाएंगे, जैसे आपका जगत फार्म आ गया, स्वर्ण नगरी के पास भी बहुत सारे ऐसे कमर्शियल हैं। तो कहीं ना कहीं आपको उस कमर्शियल के कॉम्प्लेक्स में आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे ताकि आपको मार्केट्स और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी के रेट में मॉल्स की बात करूँ तो ग्रेटर नोएडा में मल्टीपल आपको मॉल्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, जो परी चौक पर ही हैं, जो कि 150 से 2.5-3 किलोमीटर के रेंज में आ जाता है। इसके अलावा बहुत सारे हाई स्ट्रीट कमर्शियल भी हैं, मल्टीप्लेक्स हैं। तो 150 से सबसे जो नियरेस्ट आपका कमर्शियल पड़ेगा अभी के रेट में वो परी चौक पड़ेगा। परी चौक के बाद अगर नोएडा की बात करो तो सबसे नियरेस्ट आपका बेटर कमर्शियल पड़ेगा, या तो आप 150 से 152 के
जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो आप उसको यूज़ कीजिए, नहीं तो 137 सेक्टर आप प्रेफर कर सकते हैं। अभी भूटानी की ही प्रॉपर्टी जो अल्फातम है वो हैंडओवर होने वाली है 137 के अप्रॉक्स में, तो कहीं ना कहीं 10-12 मिनट का अगर आप ट्रैवलिंग करके जाते हैं तो वहाँ भी एक अच्छा खासा कमर्शियल के ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। तो बट ऐसा क्या है कि ग्रेटर नोएडा की जो डेवलपमेंट है, थोड़ी स्टेज जो थी ग्रेटर नोएडा के डेवलपमेंट की काफ़ी स्लो थी, लेकिन ग्रेजुअली जो इसमें चेंजेस आए हैं, नंबर ऑफ़ कमर्शियल यहाँ पे ऑलरेडी बन रहे हैं, कुछ बन चुके हैं, बट यहाँ पर क्राउड जैसे जैसे बढ़ेगी ऑब्वियसली उनके रेंटल वैल्यू, आपके कमर्शियल शॉप्स का एप्रिसिएशन, प्राइसिंग का एप्रिसिएशन, वो कहीं ना कहीं आपको अच्छे से दिखेगा। और जेवर एयरपोर्ट का जो मेजर इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो ग्रेटर नोएडा पर भी काफ़ी पड़ेगा, 150 पर भी काफ़ी पड़ेगा, क्योंकि एयरपोर्ट के साथ साथ वहाँ पर मेजर इन्वेस्टमेंट्स आएंगी और कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है कि जहाँ पर मेजर इन्वेस्टमेंट आती है और उसके सराउंडिंग के 15-20 किलोमीटर का एरिया जो है वो अप्रिशिएट ना होता हो। तो ये बिल्कुल कॉमन सी बात है कि अगर कोई मेजर एमिनिटीज़ या मेजर कोई प्लानिंग आती है एक सेक्टर में, उससे लगा हुआ 10-15-20 किलोमीटर का जो एरिया होता है ऑलरेडी वो अप्रिशिएट हो जाता है। ये आपका जो मेट्रो स्टेशन आता है वो नॉलेज पार्क 2 का आता है, क्योंकि यही वाली जो मेट्रो है जो आपके सेक्टर 51 से स्टार्ट होती है, 51 से फिर आपके सेंट्रल नोएडा होकर सेक्टर 50, सेक्टर 76, 101 ये होते होते परीचौक तक आता है, जिसमें एक्सप्रेसवे के 137 सेक्टर्स को ये टच करता है और 137 से ये पूरी परीचौक तक का ये पूरा रूट है, जिसमें 150 का सबसे नियरेस्ट में जो मेट्रो है 148 का आता है। तो कमर्शियल के मामले में ग्रेटर नोएडा भी आने वाले टाइम में बहुत वैल्यूएबल होगा, लेकिन अगर आपको कोई क्विक एप्रिसिएशन चाहिए तो कहीं ना कहीं 150 का जो सेक्टर है क्विक एप्रिसिएशन के मामले में सबसे बेस्ट है। आप उसमें रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट करिए, आप उसमें रिटेल में इन्वेस्टमेंट करिए, आप उसमें 3 साल अगर लॉक इन लेके चल रहे हैं, 5 साल की लॉक इन लेके चल रहे हैं, जितना आप ज़्यादा लॉक इन लेके चलेंगे एज ऑन डेट मीन्स 2024 और 25 तक का फिर भी आप डेडलाइन मान के चलिए, तो 24 और 25 के साल में आपका जो एप्रिसिएशन होगा नंबर ऑफ़ और डेवलपर्स का बहुत अच्छा जाने वाला है। लेकिन इसमें भी कुछ एक डेवलपर्स को जिनके रेट्स ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, अगर आप उसमें कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक थोड़ा बहुत ये होता है कि ऑलरेडी जो डेवलपर 25 से 30%, 40% रेट्स अपने इंक्रीज़ कर चुका है, अगर आप उसमें प्रॉपर्टी लेते हैं तो एक एप्रिसिएशन का जो रेशियो है जो आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि मुझे इतना रुपये पर स्क्वायर फीट का एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, वो आप ऑलरेडी लूज़ कर चुके हैं। आपका परीचौक आ जाता है, आपने ड्राइविंग में देखी होगी मुश्किल से 5 से 6 मिनट लगते हैं 150 से परीचौक आने में। तो मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप रिसेंटली मूव भी करते हैं 150 के अंदर तो आपको कमर्शियल के लिए हाफ एन आवर 20 मिनट 25 मिनट का ट्रैवल करना पड़ेगा। तो 150 रहने के हिसाब से आज के लिए भी बेस्ट है। अथॉरिटी पार्क जो है ऑलरेडी वेल मेंटेन्ड है, लोग रहते हैं अथॉरिटी पार्क के अंदर। अब ग्रेटर नोएडा में आपको मल्टीपल स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, हाई स्ट्रीट कमर्शियल, मल्टीप्लेक्स, वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो 150 का सबसे नियरेस्ट बोलूँगा कमर्शियल के मामले में सबसे बेस्ट वो है आपका ग्रेटर नोएडा। मीन्स परीचौक के आसपास के जितने भी सेक्टर्स आते हैं वो पूरे के पूरे, ये परीचौक से हम अल्फ़ा के साइड में भी टर्न करेंगे तो यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो 150 के रेजिडेंट्स के लिए, चाहे वो आज के डेट में रह रहे हो या 6 महीने 8 महीने में प्लानिंग कर रहे हो, अगर 150 का कोई कमर्शियल उनको सही नहीं लगता है तो एक बार वो 150 के कमर्शियल को प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि 150 का जो कमर्शियल है वो कहीं ना कहीं आपको हो सकता है आपके पसंद की चीज़ें उसमें ना मिले, लेकिन जनरल में अगर आप परीचौक के आसपास में आते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। ये आपका अल्फ़ा का कमर्शियल बेल्ट है, आपको मैं पास से होकर दिखा देता हूँ। ये आपका अल्फ़ा का कमर्शियल बेल्ट है और इस कमर्शियल बेल्ट में अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो आपको मल्टीपल्स ही मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें बैंक से लेकर और आपके जो डेली नीड्स की चीज़ें होती हैं, गारमेंट्स की शॉप हो गई एंड वो सारी चीज़ें आपको इस कॉम्प्लेक्स के अंदर पूरी की पूरी मिल जाएगी। तो ये आपका अल्फ़ा का कमर्शियल बेल्ट आता है जो कहीं ना कहीं 150 के लिए हो, ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए हो, सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आप ये देख सकते हैं कि इसमें मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा बैंक बचा हो जिसके अपने ब्रांचेज इसमें ना हो। सारे बैंक के ब्रांचेस में ऑलरेडी ओपन है। इसके अलावा बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, बड़े से बड़े रेस्टोरेंट, छोटे छोटे रेस्टोरेंट आपको सारे के सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद अगला जो कमर्शियल आता है, अगले 2 से 2.5 किलोमीटर आप आगे जाते हैं
तो जगत फार्म का भी आता है, वो भी कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा खासा एप्रिसिएशन मिल सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में भी पोटेंशियल है, बट अभी चूँकि डेवलपमेंट की स्टेज स्लो है तो कहीं ना कहीं एक एप्रिसिएशन थोड़ा कम हो रहा है ग्रेटर नोएडा की प्रॉपर्टी का। ये अल्फ़ा का आपका मेट्रो स्टेशन आ जाता है। अल्फ़ा का मेट्रो स्टेशन बिल्कुल आपके वॉकिंग में है। अगर आप मेट्रो के साथ भी 150 में आना चाहते हैं मेट्रो के साथ, तो कहीं ना कहीं आप 148 का मेट्रो स्टेशन लेकर आप अल्फ़ा का मेट्रो तक आइए, और उसके बाद ये कमर्शियल आप यूज़ कीजिए। और यहाँ से अगर आपका बाई ऑटो भी जाना हो आप जा सकते हैं। अगर बाई ऑटो नहीं जाना है तो यू हैव ऑप्शन कि आप मेट्रो पकड़कर वापस चले जाएं। तो ये आपका पूरा का पूरा जो कमर्शियल है अल्फ़ा का, वो सबसे बेस्ट है। तो मेरे हिसाब से अगर आपकी कोई भी प्लानिंग कमर्शियल से लेकर हो, कोई आपका मेजर कंसर्न हो कि भाई मुझे कमर्शियल के लिए कहाँ पर जाना पड़ेगा, तो फिर उसके लिए तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अभी के रेट में परी चौक से बेटर ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्फ़ा का ये जो कमर्शियल बेल्ट है वो काफ़ी वाइड है। काफ़ी वाइड मतलब इसमें आपको हर चीज़ आपको ईज़िली मिल जाता है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको ऐसा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ये कब से मैं चल रहा था, लेफ्ट हैंड साइड में पूरा का पूरा वो अल्फ़ा का कमर्शियल बेल्ट ही था। तो अल्फ़ा का कमर्शियल बेल्ट में आपको सारी फैसिलिटीज़ जो एक रिक्वायरमेंट्स होती है घर से, आपको सारी विद इन अल्फ़ा कमर्शियल मिल जाता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रेजिडेंस 150 के रेजिडेंट्स के लिए अल्फ़ा का ये कमर्शियल बेल्ट। जगत फार्म 2-3 कमर्शियल और भी हैं, ग्रेजुअली आपको मैं वो शेयर कर दूंगा अपने ब्लॉग के ज़रिए, ताकि आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाए कि अगर मुझे मेजर कमर्शियल यूज़ करना हो तो मैं किस किस सेक्टर्स को प्रेफर कर सकता हूँ। तो ये आपका जो अल्फ़ा की ये जो मेट्रो स्टेशन आती है बिल्कुल वाइड रोड पर है। वाइड रोड होने के साथ साथ आपकी एक थोड़ा सा आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ कि जिसमें क्राउड की बात कर रहा था अल्फ़ा के कमर्शियल बेल्ट की, वो क्राउड कैसा है। क्योंकि मेरे ब्लॉग्स पे बहुत सारे न्यू कस्टमर्स भी आ रहे हैं जो उन्होंने 150 के सेक्टर्स को स्टडी करना स्टार्ट किया है, तो उनके लिए ये सब जो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे कस्टमर दिल्ली वगैरह में रहते हैं, उनको ऐसे कमर्शियल की प्रॉब्लम तो होती नहीं है। मेजर कमर्शियल उनको 2-4-5 किलोमीटर के रेंज में मिल जाता है। बट अभी के रेट में अगर वो 150 में मूव करते हैं तो ऐसे कमर्शियल की उनकी रिक्वायरमेंट होगी, और उनको ये ब्लॉग, क्योंकि ये 150 से लगभग 5-7-10 किलोमीटर के रेंज तक 5 से 10 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर आ जाता है अल्फ़ा का ये कमर्शियल। ये पीछे से मैं ले रहा हूँ, फ्रंटेज इसकी काफ़ी अच्छी है, तो पार्किंग वार्किंग के स्पेस के लिए आपके पास प्रॉपर ही अच्छा स्पेस मिल जाता है। आप बाहर से ही गाड़ियाँ ईजिली पार्क कर सकते हैं, कोई इसमें बेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। और हाई स्ट्रीट कमर्शियल का ये पूरा कॉन्सेप्ट है, और हाई स्ट्रीट का जो कमर्शियल होता है वो ऑलरेडी ट्रेंडिंग होता है। लाइक नोएडा में मैं भी मोस्टली हाई स्ट्रीट कमर्शियल की ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि गाड़ियाँ ईजिली बाहर पार्क हो जाती हैं, आप कमर्शियल यूज़ करते हो और निकल लेते हैं। लेकिन बेसमेंट वाले में थोड़ा सा ये होता है कि 5 to 10 मिनट्स का आपका जो टाइम है वो पार्किंग के लिए में ही चला जाता है। तो अल्फ़ा का ये जो कमर्शियल बेल्ट है वो 150 के लोगों के लिए सबसे बेस्ट है, चाहे आप न्यू कमर्स हो 150 के लिए, या फिर ऑलरेडी आप रह रहे हो, या फिर आपकी ये प्लानिंग हो कि अगले 6 महीने 8 महीने के अंदर आप 150 के अंदर मूव करना चाहते हो। तो अल्फ़ा का ये इतना बड़ा मेजर जो कमर्शियल है वो आपके सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर लेगा, अगर आपकी शॉपिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी जाती हो तो। इसके अलावा कुछ ऐसे भी कमर्शियल्स अभी हैं ऑलरेडी प्लान्ड है जो आपके परी चौक पर ही बन रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आप 5-7 मिनट की ट्रैवलिंग करके ग्रेटर नोएडा के कमर्शियल को यूज़ कीजिए, सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि यहाँ पर आपको छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी शॉपिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको विद इन 5 किलोमीटर के रेंज में पूरा का पूरा अब मिल जाना है। तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप कमर्शियल की रिक्वायरमेंट्स को 150 में लोगों को लगता है कि फुलफ़िल नहीं हो पा रहा है, तो 5-7 मिनट का ट्रैवलिंग कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होगा वैसे कस्टमर के लिए। दूसरा, अभी ग्रेटर नोएडा का भी जो कमर्शियल है उसका इम्पैक्ट जैसे जेवर एयरपोर्ट आता है काफ़ी होने वाला। एक ब्लॉग मैं इस पर बनाऊँगा ऑब्वियसली, क्योंकि जो 150 के कस्टमर है अगर उनकी कोई कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट होती है तो ऑब्वियसली वो ग्रेटर नोएडा चूँकि सस्ता पड़ जाता है तो यहाँ की ही प्रॉपर्टी देखते हैं। तो इसका मेजर जो बेनिफिट्स है आपको अपने ब्लॉग के ज़रिए बताऊँगा। तो दिस इज़ द एक्चुअल टूर जो मैंने आपको बिल्कुल
लाइव आपको दिखा दिया कि 150 से ग्रेटर नोएडा जो अल्फ़ा कमर्शियल बेल्ट की बात करते हैं वो कितना मिनट लगता है, कितनी ड्राइविंग डिस्टेंस आती है। तो मुश्किल से अगर आप 50-60 की स्पीड में भी आते हैं तो हार्डली इट विल टेक अराउंड 7 to 10 मिनट्स मैक्स। तो दिस वाज दी शॉर्ट टूर कह सकते हैं, क्योंकि अभी डिस्क्रिप्शन मैंने पूरा का पूरा नहीं दिया इस पूरे टूर में, बट एक छोटा सा आपको आइडिया ज़रूर आ गया होगा कि अगर आपको कमर्शियल से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होती है तो ऑब्वियसली अल्फ़ा का जो सेक्टर अल्फ़ा का जो कमर्शियल बेल्ट है, जिसमें आपके बैंक से लेके रेस्टोरेंट से लेके आपके डेली नीड्स की चीज़ें होगी, आपका गारमेंट्स हो गया, आपके ज्वेलरीज होगी, तो सारी जो रिक्वायरमेंट्स है अल्फ़ा का ये कमर्शियल फुलफ़िल कर देता है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है, अगर बहुत मेजर कमर्शियल आपको में जाना हो तो इधर आप सेक्टर 18 से ले जाइए, 20 से 25 मिनट का ड्राइविंग डिस्टेंस आती है आपके 150 से, या फिर आप दिल्ली चले जाइए। तो मेजर कमर्शियल के लिए वो है, लेकिन ऐसा कमर्शियल जहाँ पर आपको सारी रिक्वायरमेंट्स मिल जाए तो अल्फ़ा से बेटर कमर्शियल नहीं मिलेगा। इसके आगे का लगभग 2 किलोमीटर आगे आप जाएंगे तो जगत फार्म भी आता है, वहाँ भी बहुत बड़ा कमर्शियल का पैच है, वहाँ भी सेम फैसिलिटी सेम कॉन्सेप्ट है जो आपको अल्फ़ा के अंदर मिल रहा है। तो वहाँ भी आपको सारी के सारी शॉप से रिलेटेड जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स होती है उसमें भी आपको जगत फार्म के अंदर ही मिल जाता है। सारे बैंक, सारे रेस्टोरेंट, सारे गारमेंट्स के आपको ऑप्शंस वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप ये कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको जो मैंने कमर्शियल का जो एक आपको मैंने रूट दिखाया कि आप अगर 150 से जाते हैं अल्फ़ा या फिर ग्रेटर नोएडा परिचय तो कितना टाइम लगता है, क्योंकि जनरली लोगों को लगता था कि टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा होगा, जो कि एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो दिस इज़ द एक्चुअल टूर जो आपकी जो कमर्शियल के रिक्वायरमेंट्स है, अगर आप 150 के रेजिडेंट्स हो, न्यू कमर्स, उसके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो 150 की कोई भी क्वेरीज, कोई भी आपकी प्रॉपर्टी की प्लानिंग हो रही हो तो एक बार मुझसे आप कांटेक्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो ऑप्शंस मैं आपको 150 का दूंगा वो कहीं ना कहीं आपके एप्रिशिएशन और एंड यूजर के हिसाब से हर चीज़ को वो पूरा का पूरा ऊपर लेके जाएगा। तो मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, जो मेरे पास सेल करने का एक ट्रैक रिकॉर्ड है 150 की प्रॉपर्टी का, उस फीडबैक को आप देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कीजिए कि कौन सी प्रॉपर्टी आपके रिक्वायरमेंट्स को मैच करती है और कौन सी प्रॉपर्टी में आप ज़्यादा से ज़्यादा एप्रिशिएशन ले सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, टेक केयर।